स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर, ए डॉट बी क्रॉस सी जब हम फाइंड आउट करेंगे इसे बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये कैसे निकलेगा तो समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए अपने कंपोनेंट फॉर्म में अगर ए को लिखें तो हो गया ये A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप डॉट, और B क्रॉस C करेंगे तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में क्या लिखेंगे I J K, एक आ जाएगा आपका B1 B2 B3 C1 C2 C3, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है। गौर करिए, जैसे ये हम लिखते हैं जैसे A1 I A2 J A3 K डॉट, ऐसे अगर ओपन हम करते हैं तो क्या लिखेंगे I तब ये ले लेंगे I, तो ये जिस रो में उस रो को छोड़िए, जिस कॉलम उस कॉलम को छोड़िए, इनटू क्या होगा आपका ये और ये छोड़ देते क्या B2 C3 माइनस B3 C2, दिस माइनस दिस। हम लिख नहीं रहे हैं, केवल सिंबॉलिकली आपको समझा रहे हैं। माइनस जे, तो माइनस जे करेंगे क्या है, ये रो को छोड़ दीजिए, ये कॉलम छोड़ दीजिए, क्या होगा आपका ये B1 C3 माइनस क्या हो जाएगा B3 C1, ठीक है, प्लस के, तो के इंटू क्या, ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, क्या होगा दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, B1 C2 माइनस B2 C1 लिख दें, मान लीजिए लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए, जब डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं तो क्या होता है, आई के कंपोनेंट को आई कंपोनेंट से राइट करते हैं, मतलब क्या हो जाएगा A1 इंटू दिस ब्रैकेट, फिर A2 इंटू क्या होगा दिस ब्रैकेट, A3 इंटू क्या होगा दिस ब्रैकेट। यानी जब मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, इस I के जगह आ जाएगा A1, इस J के जगह आ जाएगा A2, इस K के जगह आ जाएगा A3, खत्म, ये होगा मल्टीप्लिकेशन। यानी ध्यान से अगर सोचें तो आप देख रहे हैं कि ये जो हम प्रोडक्ट जो कर रहे हैं इसमें I J के जो है इसके जगह हो जाएगा A1 A2 A3, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अगर लगाते हैं तो आप देखेंगे कि दो रो को आपस में अगर चेंज करें तो माइनस हो जाता है, ऐसे लिखा जाए B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3, फिर इन दोनों को चेंज करें तो क्या होगा, फिर एक माइनस निकलेगा यानी प्लस हो जाएगा, निकल जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3, अर्थात क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो में B है, सेकंड में C है, यहाँ पे है, निकाल जाएगा B डॉट C क्रॉस A, ठीक ना। थोड़ा ध्यान देखिए, यहाँ हम लिखते हैं इसे B डॉट C क्रॉस A, ठीक। अब देखिए इसे हम देखें तो ऐसा देख रहे हैं कि B जो है खिसक के यहाँ चला है, C यहाँ आ गया है, एक घूम के यहाँ आ गया। देख ये एक साइकिल में घूम रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर अगर एक साइकिल में घुमाए तो क्या होगा, C यहाँ आ जाएगा, C डॉट A यहाँ A क्रॉस B यहाँ B, फिर अगर साइकिल में घुमाए तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। देखो कि साइक्लिक आर्डर में अगर चेंज करें हम तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइकिल आर्डर से केवल दो मान लीजिए है, केवल इन दोनों का आपस में चेंज कर दें, यानी C क्रॉस B लिख दें, अपनी जगह पर ही है तब माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात एक चीज देखिएगा, इंपॉर्टेंट बात यहाँ देखा जाए जरा कि डॉट के जगह क्रॉस कर दें, क्रॉस के डॉट पे तो क्या फर्क पड़ता है, देखिए A क्रॉस B कर दिए और डॉट C कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा। इसे जानते हैं कि जब डॉट प्रोडक्ट हम पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट है तो क्या है, इसके क्रम को चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। C इधर आएगा, C डॉट
बी क्रॉस सी। अब ये देखिए आपका यही चीज है, इसी की इक्वल है। मतलब ये हुआ कि डॉट और क्रॉस को आपस में चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इसे लिखने का एक तरीका बनाया गया आपका कि बिना डॉट या क्रॉस के लिख देंगे बॉक्स में ए बी सी। मतलब ये क्या हुआ आपका, ये बॉक्स लिखने का मतलब क्या हुआ कि देखिए ए और बी के बीच में डॉट लगाएं या बी और सी के बीच डॉट लगाएं। दो जगह है आपका, यहाँ और यहाँ, इन दोनों जगह कहीं भी एक जगह डॉट एक जगह क्रॉस लगेंगे, जहां मन वहां डॉट है, जहां मन वहां क्रॉस लगेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बॉक्स को मिलेगा ए डॉट बी क्रॉस सी करिए, चाहे ए क्रॉस बी डॉट सी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइकिल में घुमाएंगे तो बी सी ए, फिर साइकिल में घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा सी ए बी, फिर साइकिल में घुमाएंगे तो यही आ जाएगा। और हमारे क्या होता है आपका ऐसे केवल ये दोनों को चेंज करते हैं, ये अपनी जगह पर है, यानी साइकिल में मतलब नहीं घुमा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट समझ गए। अब इसका थोड़ा सा हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं। ठीक है, देखा जाए, ये देखिएगा ये बी है, ये सी है और ये ए है। ठीक है, बी क्रॉस सी करेंगे तो क्या, ये बता दें आपको, हम ऐसे अलग से दिखा देते हैं। ऐसे ये बी है और ये सी है। ठीक है, बी क्रॉस सी करने में क्या होगा, बी क्रॉस सी जब करेंगे ये बी, ये आपका सी, ये बी है तो ये बी होगा, ये भी सी होगा, इनके मान लीजिए ऐसे डायरेक्शन करते हैं, ये एंगल थीटा है। तो बी क्रॉस सी जब करेंगे तो बी क्रॉस सी क्या होगा, बी सी साइन थीटा एन कर। ठीक है, अगर हम कहें कि इस पैरेललोग्राम की एरिया बताइए आप, एरिया कैसे निकलेगा भाई, यहाँ पैरेलल ड्रा कर दिए, मान एरिया पी है, मतलब बेस अपोजिट पैरेलल जो साइड है, मतलब पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस होता है, क्या होगा बी इंटू टी, लेंथ को ले रहे हैं, और बी इंटू पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी साइन थीटा। मतलब क्या है, इसका मॉडुलस वैल्यू हो गया। यानी क्या देख रहे हैं कि जब दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट जब करते हैं तो क्या होता है, आपका पैरेललोग्राम के एरिया बताता है। किस पैरेललोग्राम के एरिया, जिसके दोनों साइड एडजेसेंट साइड, जिस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड आपका दोनों वेक्टर होंगे उस पैरेललोग्राम के एरिया को बताएगा। ठीक है, उसका मॉड ले लेंगे तो मैग्नीट्यूड उसका बताएगा एरिया का। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर ये जो इसको बोलेंगे पैरेललो पाइप के वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कैसे निकलता है, वॉल्यूम निकलता है आपका कि एरिया ऑफ द बेस इंटू क्या हो जाएगा आपका हाइट, इंटू क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो एरिया ऑफ द बेस क्या हो जाएगा बी क्रॉस सी, मॉड में मैग्नीट्यूड हो गया आपका, और दोनों के बीच का हाइट क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ देखिए हमारी हाइट है, हाइट एच है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा दिस इंटू एच। एच की बात करेंगे होगा एच, ये जो है आपका मान लीजिए, ये देखिए आपका ये जो एच है इस पर क्या होगा 90 डिग्री है, किस पर एच 90 डिग्री है, किस पर 90 डिग्री है, इस सरफेस पर। इस सरफेस पर ध्यान दीजिए कि परपेंडिकुलर क्या है आपका एन कैप, यहाँ जो ले रहे थे आपका कि बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू एन कैप। यूनिट वेक्टर क्या होता है, बी और सी को परपेंडिकुलर होता है, तो एन जो होगा क्या होगा आपका इसके अलग होगा। तो एन और ए के बीच का एंगल अगर थीटा है तो यह जो लेंथ एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा बी क्रॉस सी इंटू क्या होगा ए कॉस थीटा। और आप जानते हैं कि ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा। इसी तरीके से दिख रहा है, यानी क्या लिख सकते हैं इसको बी क्रॉस सी डॉट ए, तभी ना हो जाएगा आपका। मतलब ये हुआ कि जब हम निकालते हैं ये ए डॉट बी क्रॉस सी, यह जो है वॉल्यूम बताता है, किसका वॉल्यूम बताता है, उस पैरेलल पाइप का वॉल्यूम बताता है जिसके कोटरमिनस साइड्स ए बी सी हैं। मतलब एक पॉइंट से पास करने वाले जो साइड हैं वही ए बी सी सेगमेंट होते हैं, तो उसका वॉल्यूम बताएगा। अब इससे एक बहुत अच्छा एक रिजल्ट मिलेगा, यदि मान लीजिए तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे
तो कोई पैरेललोपाइड फॉर्म नहीं होगा, अर्थात वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ए डॉट बी क्रॉस सी अगर इक्वल टू 0 हो गया तो ए बी सी क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे। कोप्लेनर होने के लिए अगर ए बी सी कोप्लेनर है, ए डॉट बी क्रॉस सी 0 होगा, ये कंडीशन हुआ। इफ ए बी सी आर कोप्लेनर देन क्या हो जाएगा, ए बी सी आर कोप्लेनर देन ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखें, अब आपको हम बताएंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी। पहले इसका फार्मूला लिखने का तरीका बता देते हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिए। आपका 3 वेक्टर दिए हैं मैंने, 2 ब्रैकेट के अंदर है, 1 ब्रैकेट के बाहर है। ऐसे मान लो हो जाए ए क्रॉस बी, ये ब्रैकेट में ऐसे क्रॉस सी हो जाए, तो सी यहाँ बाहर है। अब देखते करते क्या है कि जो बाहर जो वेक्टर है, ठीक है, उससे जब अंदर हम जाएंगे, उस तरह से अंदर जाएंगे, तो पहले जो वेक्टर पड़ेगा बी है, बी को पहले लिख लीजिए, बी इंटू बी के अलावा जो 2 वेक्टर बच गए उनका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट सी। यहाँ बीच में डॉट करना है तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी, स्केलर वेक्टर में डॉट करना है तो इंटू बढ़ेगा बी इंटू ए डॉट सी, फिर लिखेंगे माइनस। ठीक है, अब जो दूसरा वेक्टर पड़ेगा उसको लिखेंगे सी, सी के अलावा बच के गया ए डॉट। फिर इसकी बात करें तो सी बाहर है, अंदर जाएंगे तो पहले क्या पड़ेगा बी, तो बी इंटू ए डॉट सी माइनस सेकेंड रे है तो ए इंटू बी डॉट सी। ये होता है फार्मूला। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फार्मूला आया तो कैसे आया। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, समझिए। देखिएगा, इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक, यदि हम ए क्रॉस बी करते हैं तो ए क्रॉस बी जो वेक्टर मिलता है वो वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किस पर, ए पर भी और बी पर भी। या ऐसे बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, यानी ए और बी जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ देखना, यहाँ है आपका कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यह एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। तो जो वेक्टर मिला हमको, इनका रिजल्टेंट, तो क्या होगा, ए पर परपेंडिकुलर होगा और बी क्रॉस सी पर परपेंडिकुलर होगा। जो वेक्टर मिलेगा वो किस पर परपेंडिकुलर होगा, बी क्रॉस सी पर परपेंडिकुलर होगा। गौर करने की बात है, क्या बोले, बी क्रॉस सी पर परपेंडिकुलर होगा। अब खुद बी क्रॉस बी के बारे में हम विचार करें तो बी क्रॉस सी के बारे में विचार करें तो बी क्रॉस सी ऐसा वेक्टर होगा जो बी पर भी परपेंडिकुलर हो और सी पर भी परपेंडिकुलर हो। ठीक है, मतलब ये हुआ कि मान लिया कि बी जो है इस प्लेन में है, इस बोर्ड में, और सी भी इसी प्लेन में है, तो बी क्रॉस सी जो होगा वो क्या होगा आपका, इस प्लेन पर, इस पर परपेंडिकुलर ऐसे होगा। ठीक है, और यह इस वेक्टर की टोटल वेक्टर की बात होगा, वो कह रहा है बी क्रॉस सी पर परपेंडिकुलर है, मतलब यह जो वेक्टर है इस पर परपेंडिकुलर, इस पर परपेंडिकुलर वेक्टर खींचे ड्रा करेंगे तो क्या होगा, बीसी प्लेन में हो जाएगा, बीसी प्लेन में होगा, बीसी प्लेन में किसमें हो जाएगा, बीसी प्लेन में। मतलब ये हुआ, निष्कर्ष ये निकला कि ये जो आपका वेक्टर है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, वह किस प्लेन में है, बीसी प्लेन में है। ठीक है, जिस प्लेन में बी और सी है उसी प्लेन में। तो किसी प्लेन में अगर 2 वेक्टर है तो उसी प्लेन में कोई तीसरा वेक्टर अगर ड्रा करना है तो तीसरे को इन दोनों के टर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि वेक्टर जो है उस प्लेन में है जिसमें बी और सी है, इसलिए इसे हम क्या करेंगे, लिख देंगे ऐसे एल बी प्लस एम सी। बीसी प्लेन में है इसलिए क्या करेंगे, बी और सी के टर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतनी बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब क्या है, दोनों साइड स्पेशल मोमेंट, दोनों साइड हम कहें कि ए से कर दें डॉट प्रोडक्ट। किससे डॉट प्रोडक्ट, ए से। ए से डॉट प्रोडक्ट हम कर देंगे तो क्या होगा, ए डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस इज इक्वल टू एल ए डॉट बी प्लस एम ए डॉट सी। ठीक है,
अब ये देखिए आपका, जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम करते हैं, इसमें से कोई भी दो अगर इक्वल हो जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ बी की जगह ए हो जाए, ये दो इक्वल हो गए, दो इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको लिखते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में। डिटरमिनेंट जानते हैं किसी भी कोई भी अगर दो रो इक्वल हो जाए या दो कॉलम इक्वल हो जाए तो वैल्यू 0 हो जाए, डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 3 वेक्टर, एक यह वेक्टर, एक यह वेक्टर, इसको एक अलग वेक्टर मान लिया। देखिए ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल है, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इक्वल टू 0। ये हो गया 0, सही है ना। यहाँ देखा होगा, तो यहाँ से देखिए इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, क्या होगा, माइनस एल ए डॉट बी इज इक्वल टू एम ए डॉट सी। एम इज इक्वल क्या होगा, माइनस एल अपॉन माइनस एल इंटू ए डॉट बी अपॉन ए डॉट सी। होगा ना, ट्रांसफर कर दिया। इस एम की वैल्यू को इसमें पुट कर देते, क्या होगा, एम की वैल्यू को इसमें पुट कर देता है, हो जाएगा एल बी, क्या होगा, माइनस एल ए डॉट बी अपॉन ए डॉट सी इंटू क्या हो गया सी। ठीक, कॉमन क्या ले लेंगे, एल डिवाइडेड बाई ए डॉट सी, क्या होगा भाई, ट्रांसफर बी इंटू ए डॉट सी माइनस सी इंटू ए डॉट बी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ध्यान देना है। ये क्या है, एल स्केलर है, डॉट सी स्केलर है, जिसको एक नया स्केलर मान लेते हैं लैम्डा। अब समस्या हमारे पास है कि लैम्डा क्यों निकालना है। अब आप लेकिन ये चीज देखेंगे कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर लेते हैं तो क्या है, यह एक आइडेंटिटी है। क्या है, आइडेंटिटी है, मतलब ए बी सी के हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा। तो ए बी सी के अपने मन से कोई वैल्यू रख लीजिए तो लैम्डा को लेते जाएंगे। मान लीजिए कि ए की वैल्यू रख लेते हैं आई कैप, बी की वैल्यू रख लेते हैं आई प्लस जे कैप, सी की वैल्यू रख लेते हैं आई प्लस जे प्लस के। एलएचएस है, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। आसान है करना भाई। बी क्रॉस से निकाल लीजिएगा, बी क्रॉस से निकल जाता है, जैसे क्रॉस कर लेंगे, किससे, डिटरमिनेंट बना करके, फिर उसके साथ एक का क्रॉस कर लीजिएगा, ठीक है ना, एलएचएस निकल जाएगा। फिर आंसर सॉल्व करिएगा, दोनों कंपेयर करें, लैम्डा की वैल्यू निकाल जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने में पता चलता है कि 1 आता है। क्या आता है, 1। तो जो हम फार्मूला लिखे थे वो फार्मूला आ गया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए, अब हम बताना चाहते हैं आपको कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। देखिए ये ऐसे होता है, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फार्मूला हम लिखना पर बताते हैं, तब प्रूव करेंगे, ठीक ना। देखिए कैसे, ऐसे डिटरमिनेंट बनाइए और क्या करिए, जो पहले जो ब्रैकेट में जो वेक्टर है आपका ए है और बी है, तो ए को क्या करिए, ये आप लिखिए कॉलम में, फिर बी को भी लिखिए दूसरे वाले कॉलम में। इसको क्या करें, इस वेक्टर को हम कॉलम वाइज लिखते हैं, और दूसरे वेक्टर में इसको लिखना रो वाइज लिख देंगे, डॉट सी डॉट डी डॉट सॉल्व करिए, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, या ये करिए जैसे हम पहले वाले को क्या कहे, कॉलम में लिखिए। हमें मन करे कि नहीं पहले वाले रो में लिखते हैं, तभी कोई दिक्कत, रो में लिख दीजिए ए बी बी। तो पहले वाले को रो में जब लिखे हैं तो इसको कॉलम में लिखिए, डॉट सी डॉट डी डॉट डी। देखिए यही आंसर है, ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी। देखिए ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी, इधर से क्या है, बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी। देखिए बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी, ठीक है, इजी तरीका है करने का। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि फार्मूला आया कैसे, है ना, तो प्रूव करने का तरीका बताते हैं कैसे। देखिए ये आपका जो वेक्टर है इसको मान लीजिए अल्फा वेक्टर है, क्या लीजिए अल्फा, तो अल्फा डॉट सी क्रॉस बी लिख सकते हैं। अल्फा किसको माने हैं, अल्फा ए क्रॉस बी को माने हैं। अब अगर साइक्लिक ऑर्डर में इसको घुमाए तो क्या हो जाएगा, सी इंटू सी डॉट डी क्रॉस अल्फा, ठीक है, सी डॉट डी क्रॉस अल्फा,
डी क्रॉस अल्फा की वैल्यू ए क्रॉस बी, सी डॉट ए। अभी वेक्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, उसके हिसाब से तोड़िए इसको। तो डी है बाहर, अंदर जाएंगे तो क्या हो जाएगा ए इंटू क्या हो जाएगा बी डॉट डी माइनस बी इंटू ए डॉट डी। अब ये ब्रैकेट खोलिए तो सी का इसके साथ ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी। स्केलर स्केलर के बीच में डॉट या क्लास मत लगाइएगा, कुछ मत लगाइएगा, ठीक है, ऐसे इंटू पढ़ेंगे। माइनस क्या हो जाएगा बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी। देखिए डिटरमिनेंट में यही आया है, देखिए ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी, देखिए ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी, बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी। बात समझ आ गई होगी अच्छे ढंग से। अब आपको बताते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, ठीक। जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। इसका भी फार्मूला मिलेगा, प्रूफ नहीं मिलेगा, लेकिन प्रूफ आपको हम देंगे, है ना। देखिए कैसे, देखिए इसको पहले फार्मूला लिखने का तरीका बताते हैं, ठीक ना। देखिए इसको मान लीजिए एक वेक्टर है, तो इससे अगर हम अंदर जाएंगे, इससे अगर हम अंदर जाएंगे तो पहले क्या बढ़ेगा सी, लिख दीजिए सी। अब सी के अलावा जो बच गया उसको इसका होगा सी के अलावा, उसी क्रम में क्या बच गया, यानी ए बी डी, फिर माइनस दूसरे नंबर क्या है डी है, तो लिख देंगे डी इंटू क्या बच गया ए बी, ये लिखने का तरीका है। अब देखिए यदि इसको मान ले बाहर वाला वेक्टर, इससे अगर इसको एक वेक्टर मान ले, अंदर जाएंगे तो पहले क्या पड़ेगा बी, लिखिए बी, तो बी इंटू ए सी डी माइनस ए इंटू बी सी, ठीक है। अब इसको प्रूव करके दिखाते हैं कैसे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए ध्यान पूर्वक देखिए, ठीक है। देखें कैसे, ध्यान दें। इसको एक वेक्टर मान लिया, ठीक। देखें दिस क्रॉस दिस, दिस क्रॉस दिस, ठीक। जैसे हम ऐसे लिख रहे थे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये लिख रहे थे। हम ये बोल रहे थे कि यह वेक्टर जो होगा क्या होगा, बीसी प्लेन में होगा, जिस प्लेन में बी और सी होगा उसी प्लेन में यह वेक्टर पूरा आएगा। अभी हम एक्सप्लेन करके बताए थे। तो यहाँ से अगर देखेंगे, इसको एक अलग वेक्टर मान लिया, तो दिस क्रॉस सी क्रॉस डी है, यानी किस प्लेन में होगा, जिस प्लेन में सी और डी होगा। इसलिए इसको सी और डी के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, वो लिख सकते हैं एल सी प्लस एम डी, लिखा है सी और डी के रूप में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ए क्रॉस बी से, डॉट ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी से डॉट हम करेंगे तो क्या ले लेंगे एल बॉक्स में ए बी सी, यहां जब करेंगे तो क्या होगा ए बी डी बॉक्स। अब यहां देख रहे हैं कि यह एक वेक्टर है, यह एक वेक्टर 1 2 3, ये वेक्टर ये वेक्टर सेम है, ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी 0, वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो क्या करेंगे ए बी को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एल, इसमें ट्रांसफर करेंगे ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी डी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छे ढंग से, ठीक। देखिए अब इस m की जो वैल्यू है इसको यहाँ पुट करेंगे, इसको यहाँ पुट करेंगे। हम पुट करेंगे m की वैल्यू को तो क्या लिखेंगे एल सी माइनस एल इंटू ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी डी इंटू डी, ये हमने पुट कर दिया।
कॉमन क्या ले लेंगे, L डिवाइडेड बाई ए बी डी। यहाँ क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या बचा, C इंटू ए बी डी माइनस डी इंटू ए बी सी। ठीक, ये L क्या है, स्केलर है, ए बी डी का स्केलर है, दोनों से इसको लैम्डा मान लीजिए। और ये बात लैम्डा को निकालना है, यह क्या है, यह एक आइडेंटिटी है। ये भी से कुछ मान लीजिए, ए बार ए इज इक्वल टू मान लीजिए आई, बी इज इक्वल टू मान लीजिए जे, सी इज इक्वल टू मान लीजिए के, है ना, फिर डी को मान लीजिए आई। ऐसा रख के देखिएगा तो तुरंत आपका लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे, करके ऐसे करके दिखा देते हैं। देखिए, से ए क्रॉस बी करना है, माने आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्या होगा, के। सी क्रॉस जे निकालना है, तो के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई क्या होगा, जे। के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे। देखो, याद करने का तरीका बताए थे आपको, ऐसे भूलेंगे नहीं, आई जे, इधर से चलेंगे आपका, जो भी दो लेंगे आपका तीसरा मिल जाएगा। जैसे है क्या बोले आपका, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे यानी के, सही लिखे हैं। सी क्रॉस डी मतलब क्या, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई यानी जे। अब के क्रॉस जे, तो के उल्टा चलना पड़ेगा, यानी माइनस आई, यानी हो गया माइनस आई। ठीक, अच्छा, जिसे जी को लैम्डा। अब यहाँ सी में एबीडी पर निकाल लेते हैं। एबीडी मतलब क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, आई, बी की वैल्यू क्या है, जे, और डी की वैल्यू क्या है, आई। दो सेम है यानी जीरो हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू लैम्डा इंटू सी, सी की वैल्यू क्या है, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। फिर माइनस डी, डी क्या है, डी तो आई है, यानी ए बी सी मतलब क्या होगा, आई जे के, माने आई डॉट जे क्रॉस के, और जे क्रॉस क्या हो जाएगा, आई, तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1, यानी 1 हो गया। यानी क्या होगा, माइनस आई, ये माइनस आई कट गया, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, रख लेंगे। यहां तक तो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे कोई एक बात पूछ सकता है कि इसको देखने से क्या लग रहा है कि यह वेक्टर जो है सी डी प्लेन में है, मतलब जिस प्लेन में सी और डी लाई करता है। और इसको देखने से क्या लगता है कि जिस प्लेन में बी और ए लाई करता है। ये तो अजीब सिचुएशन हो गया, ऐसा कैसे संभव है। इसके अनुसार बोला जा रहा है कि सी डी प्लेन में है, इसके अनुसार बोला जा रहा है कि बी ए प्लेन में है या ए बी प्लेन में है। ये कैसे संभव है, ठीक, ऐसे समझिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे बताएं आपको, जैसे यह प्लेन है, इस प्लेन में मान लीजिए सी डी है, ये मान लीजिए सी है, ये मान लीजिए डी है, इस प्लेन में है, मानिए बोर्ड हो गया, बोर्ड हो गया, ठीक। और मान लीजिए ए बी प्लेन जो हो गया है आपका, मान लीजिए इस दीवार पर है ए बी प्लेन, मान लीजिए हमारे बगल में दीवार है, इस दीवार पर होगी, इस साइड पर दीवार, ठीक। अब अगर हम सी क्रॉस डी निकालेंगे तो क्या होगा, इस दीवार पर परपेंडिकुलर, और ए क्रॉस बी निकालेंगे इस दीवार पर परपेंडिकुलर। एक वेक्टर इस दीवार पर परपेंडिकुलर हो गया, एक वेक्टर इस दीवार पर परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तब दोनों वेक्टर की बात हम करेंगे तो दोनों वेक्टर से कौन सा प्लेन बनेगा, दोनों प्लेन बनेगा आपका हमारा फर्श जिस पर हम खड़े हैं। और दोनों का जब क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर मतलब क्या होगा आपका, फर्श के परपेंडिकुलर, यानी मेरे एलांग। तो मेरे एलांग जो वेक्टर होगा क्या होगा, दोनों दीवार का क्या होगा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के फॉलो, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के फॉलो। मतलब ये हुआ, कहने का मतलब समझिए कि सी और डी से जो प्लेन बना और ए और बी से जो प्लेन बना, ये दोनों ही प्लेन कहां कट करेंगे, एक लाइन पर कट करेंगे। तो उस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, दोनों प्लेन में कहलाएगा। भाई लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है दो प्लेन का, वो किस पर लाई करेगा, दोनों प्लेन लाई करता है। मतलब यहां से निष्कर्ष निकला, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है कि यह जो वेक्टर मिलेगा वो क्या बनेगा, ए बी से बने हुए प्लेन और सी डी से बने हुए प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल होगा।
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख देते हैं, बस वेक्टर की कहानी खत्म। इस पर आप क्वेश्चन जो भी बनाएंगे आपसे बनेगा। ठीक है, फिर भी जो दिक्कत हुई कमेंट आप करेंगे। ठीक, तो कुछ रिजल्ट आपको लिख देते दिखा देते हैं। ठीक ना, देखिए ये फार्मूला कुछ लिखे हुए हैं, ए बी सी का होल स्क्वायर, इस वजह से ए डॉट बी ए डॉट सी। इसको याद करने का तरीका देखिए, याद करने का तरीका ऐसे फर्स्ट रो में ऐसे देखिए, ये कॉलम में देखिए ए बी सी, ये ए बी सी है ना, कॉलम में ए बी सी ए बी सी ए बी सी। सेकेंड नंबर में कैसे ए बी सी ए बी सी ए बी सी। ठीक, इसी तरीके से आपका ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ए बी सी इंटू एल। ठीक है, तो कॉलम वाइज लिखा गया है ए ए ए ए ए ए। या ऐसा कर सकते हैं आपका, देखिए जैसे यहाँ देखिएगा आपका ए लिखे हैं, बी लिखे हैं, सी लिखे हैं। यहाँ क्या लिखे हैं एल एम एन। ठीक है, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा, ये डिटरमिनेंट में आप जानते हैं कि रो को कॉलम या कॉलम को रो बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो आपका रो देख रहे हैं इसको कॉलम में लिख सकते हैं, तो इसी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आपका लिखा है ए बी सी, तो ए बी सी को इधर लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए आपका ए बी सी, फिर ए बी सी। ठीक है, तो इधर आपका और इधर आपका रो में हो जाएगा आपका एल एम एन रो में हो जाएगा। किसी को इस तरह से लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, फिर देखिए ये ए प्लस बी प्लस ए को ले हुआ है। ये सभी जो है समझिए कि आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसको प्रूव करिएगा। ठीक है, फिर भी अगर प्रूव नहीं होता है तो कम से कम याद तो हो जाना चाहिए। इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा, आपको बताया जाएगा। ठीक है, अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपको बता देना चाहते हैं। ठीक है, कि ए डॉट बी क्रॉस सी हम करते हैं तो वॉल्यूम बताता है किसका, पैरेलल पाइप का। ठीक है, अगर कहा दिया जाए कि प्रिज्म का वॉल्यूम बताइए, किसका, प्रिज्म माने आधा कट कर देंगे, आधा जो है कट कर देंगे। जैसे अब कमरा है, कमरा को डायगोनली कट कर दिए तो प्रिज्म हो गया, डायगोनली कट कर देंगे आधा आधा। तो आपका प्रिज्म का वॉल्यूम बोला जाएगा, किसका वॉल्यूम, प्रिज्म का। यानी प्रिज्म के केस में हो जाएगा 1/2 भी इसका आधा। और पिरामिड की बात हो जाएगी, पिरामिड की बात करें, एक पॉइंट मिल जाएगा सब, तो उस स्थिति में पिरामिड की स्थिति में जो है वॉल्यूम जो हो जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा। और टेट्राहेड्रन की बात की जाएगी, टेट्राहेड्रन तो उस स्थिति में वॉल्यूम जो है 1/6 भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको दिया जाएगा, कहा जाएगा कि आपका पैरेलल पाइप का वॉल्यूम दे दिया गया है, सीधे पूछा टेट्राहेड्रन बताइए या पिरामिड बताइए या प्रिज्म बताइए, तो बता सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर में जितने भी आपके सिलेबस हम बता चुके हैं, इस पर सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। फिर भी डाउट होता है तो कमेंट करिए। तब तक के लिए